अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, सेरोगेसी क्या चीज़ है। क्योंकि ये जो लोग इसके साथ जूझ रहे हैं, जिनको ये समस्या है बांझपन की, वो कपल्स अपने लेवल पे ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे गूगल पे और परेशान हो रहे होंगे। सो IUI में बेसिकली हम जो नॉर्मल नेचुरल यौन का संबंध है उसको हम आर्टिफिशियली कर रहे होते हैं। यानी कि पहले हम अंडे बनाने की दवाई देते हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए। जब एग रेडी होता है तो उसको रिलीज़ कराने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जिस दिन वो रिलीज़ होता है एग, उस दिन हम हस्बैंड का सीमन लेकर के उसको प्रिपेयर करके लेबॉरेटरी में प्रिपेयर करने में बेसिकली उसको वॉश करके हेल्दी वाले स्पर्म्स को लेकर के उनको यूट्रस के अंदर डाला जाता है। जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है वो बहुत बार हमें ऐसे सिचुएशन में करना पड़ता है जिसमें कि जो शुक्राणु हैं वो या तो कमज़ोर हैं या कम है मात्रा में। तो ऐसे में जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं तो अच्छे वाले शुक्राणु कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एक अच्छे क्वांटिटी में, फिर वो एक छोटे से मात्रा में आ जाते हैं और फिर उसको हम यूट्रस में डालते हैं। तो इस प्रकार बहुत बार ऐसे वाले कपल्स कंसीव कर पाते हैं क्योंकि हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी हम IUI करते हैं क्योंकि इससे भी देखा गया है कि चांसेस कंसीव करने के 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। बट अगर ये सारी चीज़ें विफल रहती हैं तो ऐसे में हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भेजते हैं, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहा जाता है। इसमें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ट्यूब्स या तो ब्लॉक्ड होते हैं या हम सभी चीज़ें अच्छी से कर रहे हैं, यानी कि शुक्राणु अच्छे हैं, अंडे भी रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ जो फर्टिलाइजेशन होना है ट्यूब में वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि या तो ट्यूब्स बंद हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा है और यूट्रस में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में फिर जब हम IVF करते हैं तो हम एग निकाल लेते हैं, शुक्राणु ले लेते हैं और उसको हम बाहर लैब में फर्टिलाइज कराते हैं और फिर उसको अंदर यूट्रस में डालते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि हमारे चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छे सेंटर्स में तो 50 से 60% सक्सेस के चांसेस होते हैं। सो ये फाइनल स्टेप होता है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके यूट्रस की लाइनिंग ख़राब होती है किसी कारण से, या तो TB हो गया हो उनको बचपन में या ऐसी कोई दिक्कत हो गई हो। तो वैसे में हम सरोगेसी भी प्लान कर सकते हैं। और सरोगेसी में बेसिकली ये एक तरह से ऐसा हुआ कि हमने किसी के यूट्रस में अपना एम्ब्रियो बना के डाला। एम्ब्रियो अपना बनाया मतलब कि उस औरत का अपने अंडे हैं, जो शुक्राणु हैं वो उसके हस्बैंड के हैं, और फिर जो बच्चा बना या एग फर्टिलाइज हुआ वो बाहर IVF लैब में बना, और फिर उस एम्ब्रियो को सरोगेट जो होते हैं उनके यूट्रस में डाला गया और वो एम्ब्रियो ग्रो किया सरोगेट के यूट्रस में और फाइनली बेबी डिलीवर हो गया। सो ये भी एक तरीका है जो कि बहुत रेयर केसेस में करना पड़ता है मजबूरी में। सो ये एक संक्षेप में बांझपन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। सलाह यही है कि आप अपने केस के हिसाब से अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और इसके लिए सही एडवाइस लें। थैंक यू।